मेरा नाम तैयबा है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आप हमारी आवाज़ बन गए। तो देखिए ये वही पुराना इशू है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब 2010 में पॉलिसी अनाउंस की थी, जो यहाँ के जो मर्द हैं वो पाकिस्तान जो चले गए हैं, जिन्होंने शादियाँ की हैं, जिनकी फैमिली है, वो वतन अपने वापस आ सकते हैं अपनी फैमिली को लेके। तो पॉलिसी तो उन्होंने 2010 में अनाउंस की थी। 2010 से लेके 2018 में बीच में 8 साल है ये फैमिलीज लेके ये मर्द आ गए, अपने बीवी बच्चे लेके आए। आप लोग कहते हो कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अगर हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो जिस वक्त हमारी 2-4 औरतें यहाँ पे आई थी अपने बच्चों को लेके अपने शौहरों के साथ, आपको उस वक्त अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ योर कंट्री आपको डिपोर्ट करना था उनको, या उनको पनिश करना था। पीछे जो 400 लोग हैं कम से कम वो फिर नहीं आते यहाँ पे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हम हैं तो उस वक्त आपने स्टार्ट में ही 2010 में ही जो फैमिलीज आई हैं उनको आपने क्यों नहीं वापस भेजा? अगर आपने वापस नहीं भेजा, 2010 से लेके 2018 तक 8 साल का अरसा है, तो तकरीबन 400 के करीब हम औरतें हैं, लगभग 3000 हमारे साथ बच्चे हैं, और मर्दों को मिला के ये पूरा जो फिगर बन रहा है 4000 का फिगर बन रहा है। अगर 4000 लोग आपकी कंट्री में इलीगल एंटर हुए हैं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ योर कंट्री आपने उस वक्त उनको डिपोर्ट करना था, डिपोर्ट नहीं किया, आप पनिश करना था, पनिशमेंट के बाद आपको वापस भेजना था। तो 8 सालों में कैसे हो सकता है कि 4000 लोग आपकी कंट्री में इलीगल दाखिल हो गए हैं? ये तो नहीं हो सकता ना कि 8 सालों में। हाँ, 1 साल में 1 महीने में हो सकता है, 8 सालों में आपने उस वक्त नहीं देखा है कि ये लोग किस तरह से एंटर हो गए। अब अगर हम लोग आ गए हैं, ये हमारी गलती है, ठीक है, आप हमें इस तरह कीजिए। पहले तो आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, इंडियन गवर्नमेंट। अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे तो आप हमें कोई रूट ऐसा नहीं देते हो कि हम अपनी फैमिलीज के साथ जाके मिलें। देखिए, हम अपने मरे हुओं को फोन पे हम उनके आखिरी दीदार करते हैं, जनाजे उनके हम फोन पे देखते हैं, वीडियो कॉल पे हम लोग देखते हैं। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है? चाहे आप पॉलिटिशियन हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं। अगर आपकी बहन, आपकी बेटी 9 साल, 10 साल, 12 साल अपने मायके ना आए, या किसी गैर इलाके में किसी दूसरे देश में उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी आप नहीं देख पाते हो, तो आप खुद सोचें, एक बाप बन के, एक भाई बन के अपनी बहन को, अपनी बेटी को सामने रख के आप ये फैसला करें कि क्या हम गलत हैं? देखिए, मैका हमारी शान तो मैका ही है। मैका ही एक औरत के पास होता है, बाकी औरत के पास होता क्या है? आपने हमारा मैका हमसे छीन लिया। हम क्रिमिनल नहीं है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम निहत्ती औरतें हैं और बिल्कुल आपके सामने हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। तो काइंडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम आपसे ये कहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप दोनों गवर्नमेंट्स मिलके हमारे लिए कोई फैसला कीजिए। या तो आप हमें डिपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम कहते हैं। अगर डिपोर्ट नहीं करते, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, कुछ ना कुछ आप करें। देखिए, आप ये बात सुने कि हमारे जो हस्बैंड है वो इंडियंस हैं, ठीक है, वो यहाँ के ही हैं, हमने उनके साथ शादियाँ की हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर आपने हमारे हस्बैंड जो हैं उनको अलाउ किया है वापस आने के लिए, आपने ये भी कहा वो फैमिली लेके आ सकते हैं। अगर हमारे हस्बैंड यहाँ पे आ गए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी बीवी बच्चे हैं तो वो आप लोग उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? ठीक है, अगर आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, हम 4000 लोग बनते हैं, बच्चे और मर्द मिला के। तो बात जो लड़कियां हैं जो रहना चाहती हैं वो खुश हैं, फिर आप उनके हस्बैंड हैं उनको भी आप डिपोर्ट कीजिए। इसके अलावा एक जो मेजर इशू है हमारी औरतों का, इनमें काफ़ी जो तादाद है उनको डिवोर्स हो चुकी है, और कुछ ऐसी औरतें जो बेवा हो चुकी हैं। आप ये बताइए कि जहाँ पे या दुनिया की किसी भी कंट्री में आप जब औरत बेवा होती है या उसको डिवोर्स होती है, वो तो अपने मायके जाती है। आपने हमसे मायका ही छीन लिया है एक गैर सरजमीन पर, जिसके साथ हस्बैंड नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो औरत इतनी बेआसरा होगी कि वो जाएगी कहाँ पे? तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहते हैं कि हम 400 औरतें तो हैं, लेकिन 3000 हमारे साथ बच्चे हैं, और हमारे शोरों को मिला के ये 4000 का फिगर बनता है। 3000 बच्चे हैं और 1000 औरतें और मर्द मिला के हैं।
तो आपको हमारा फैसला करना है। काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पे आप लीजिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इस इशू को आप सॉल्व कीजिए। और मैं आखिर में ये बात बोलूँगी अंसार बर्नी ट्रस्ट का, सर वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। आपने हमारे इशू को हाईलाइट किया है एट अ वेरी हाई लेवल, और आप सब मीडिया वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो हम इंसानी हुकूक की जितनी तंजीमें हैं जो औरतों के लिए काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए, क्योंकि ये औरतों का भी मैटर है, ये बच्चों का भी मैटर है, ओवरऑल एक इंसानी इशू है। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस को भी कहते हैं कि आप अगर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, काइंडली हमारे इस इशू को आप भी सॉल्व करने में अपना रोल अदा कीजिए। मैं सन 2012 में आई, मेरी 8 साल की बच्ची है वहाँ पे, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। मुझे हमेशा कहती है मम्मा आप कब आओगी। मैं उसको डेली यही कहती हूँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमने कहा हमारा जाने का कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हमारे लिए, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जिधर भी जाते हैं हमें कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आपके मसले पे बात हो रही है, ये कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरी बेटी है, मुझे रोज़ पूछती है मम्मा आप कब आएंगी। मैं उसको हमेशा बहलाती हूँ आज आऊँगी, कल आऊँगी, हमेशा यही कहती हूँ कि कोई नहीं, हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं हमारा हो जाएगा। वो कहती है मम्मा आपने मुझे क्यों छोड़ा। मैंने कहा मैंने तो ये समझा था मुझे यहाँ पे 3 महीने 4 महीने या 6 महीने साल लगेगा, मुझे मत पता था कि मैं इस तरह बंद हो जाऊँगी। 8 सालों के लिए 10 सालों के लिए मैं इधर बंद हो जाऊँगी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा था जिस तरह और लोग जाते हैं बाहर वाली कंट्रियों में 1 साल के बाद 2 साल के बाद वापस आते हैं, मैंने कहा मेरा भी तो ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे मत पता था मैं यहाँ पे बंद हो गई हूँ। मैं तमाम गवर्नमेंट से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि हमारे मसले पे गौर करें, हमारी बात पे गौर करें। हम लोग इधर स्टक हुए हैं, हमारा मसला क्लियर करें। 10 साल 8 साल 12 सालों से उन केसेस का कुछ भी नहीं हो रहा। हम ये भी अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या जज साहिबान हैं, हमारे जो वकला हैं, उनसे हम कहते हैं कि आप कोशिश कीजिए हमारे ये केस ख़त्म होने चाहिए। आखिर कोई फैसला होना चाहिए ना। 8 सालों से 10 सालों से आपने केस लगा दिए, उसका कोई फैसला ही नहीं हो रहा। वो वैसे के वैसे अपनी जगह पे हैं वो केसेस भी हमारे ऊपर से ख़त्म किए जाएं। जी, अब मैं कहना चाहूँगी, मेरा नाम सफ़िया है और मेरा ताल्लुक़ भी पाकिस्तान ज़फ़राबाद से है। तो मेरी भी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें कोई ना कोई जवाब दें, हमारे मसले का कोई ना कोई हल हमें ढूंढ के दें। वो या तो हमें हाँ में जवाब दें या हमें ना में जवाब दें। 2012 से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो जहाँ कहीं भी हमें जाना होता है कोई बोलता है वहाँ जाओ यहाँ जाओ आपके मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। देखें, हम लोग एलजी के पास गए, ये जो मनोज सहना है जो मौजूदा एलजी हैं, इनके पास गए, इन्होंने हमें अच्छे से मुलाकात दी, हमारी बात सुनी, हमारी बात को अच्छी तरह सुना। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम आप लोगों की बात पे गौर करेंगे, इसको आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा आप दोबारा से आना, हमारे साथ कांटेक्ट करना। जब हम लोग वहाँ गए, दोबारा गए, तो हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। हमारी आधी लड़कियों को, आधी ख्वातीन को रास्ते से गिरफ्तार कर लिया, और कुछ जो 15 ख्वातीन थी वो जब राजभवन पहुँची तो वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत से, मोदी सरकार से यही अपील है कि हमें हाँ या ना में जवाब दें। अगर हम गैर कानूनी हैं तो ठीक है, उसकी जो सज़ा बनती है वो हमें सज़ा दें और हमें डिपोर्ट करें। हम में से जो ख़वातीन यहाँ रहना चाहती हैं, अपने घरों में अपने खामदों के साथ खुशबाश जो रहना चाहती हैं, उनको आने जाने की सहूलतें दी जाएँ, उनको यहाँ की शहरियत दी जाए, उनके बच्चों को यहाँ की शहरियत दी जाए। और